बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप लोग के कमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। ऐसे सवालात हैं जिनके आंसर देना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने आज का सेशन इसी चीज़ के ऊपर तरतीब दी है कि जो आपके क्वेश्चंस हैं हम आपको कमेंट सेक्शन में भी आपको रिप्लाई कर रहे हैं, लेकिन कुछ चंद क्वेश्चंस हमने ऐसे सिलेक्ट किए हैं जिनका आंसर हम तमाम पब्लिक को भी देना चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक भाई ने क्वेश्चन किया है, अभी आपके पास स्क्रीन पे भी अपेयर हो रहा है, जनाब फीमेल वर्क वीज़ा का स्टेटस क्या चल रहा है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पिछले कुछ दिनों में फीमेल वर्क वीज़ा स्टेटस में काफ़ी ज़्यादा परेशानी आई, उनके एफिडेविट में परेशानी आई, और जो सऊदी अरेबिया से 92 नर्सेज डिपोर्ट हुई, उसकी वजह से सऊदी एम्बेसी में काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस पैदा हुआ और उन्होंने इनके डॉक्यूमेंटेशन चेकिंग में और बाकी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा सख्ती कर दी, जिसकी वजह से ना सिर्फ फीमेल वर्क वीज़ा डिले हुआ, लेकिन रुका नहीं। ये आपने जहन में रखना है, रुका नहीं है, डिले हुआ, सख्ती हुई, काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्शन में आए, जिसके ज़रा भी डॉक्यूमेंटेशन में इशू था वो उन्होंने रिजेक्ट करके वापस भेज दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वीज़ा तो लग गया, टिकट कब होती है। ये उन अफराद के लिए जिन लोगों ने मुख्तलिफ कंपनियों में अप्लाई किए हुए हैं वीज़े, उनसे रिक्वेस्ट यही है कि टिकट किसी भी वक्त हो सकती है। वीज़ा लगने के बाद सिर्फ प्रोटेक्टर होता है, प्रोटेक्टर होने के बाद आप किसी भी वक्त टिकट करवा लें, लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है कि 10 वीज़े इकट्ठे लग जाए तो आप हमें 10 कैंडिडेट एक साथ प्रोवाइड करें, या समटाइम रिक्वायरमेंट ऐसी होती है हमारा प्रोजेक्ट 1 अगस्त को शुरू हो रहा है तो आपने 1 से 1-2 दिन पहले ही बंदे भेजने हैं, उससे पहले बंदे नहीं भेजने। ये ट्रैवलिंग एडवाइजरी होती है या कंपनी की तरफ से या एजेंसी की तरफ से या कैंडिडेट की तरफ से। अगर वीज़ा आपका अपना है, आज़ाद वीज़ा है, तो आप किसी भी वक्त ईजीली ट्रैवल कर सकते हैं, आपकी ट्रैवलिंग में कोई भी मसला मसाइल नहीं होगा। एक और भाई ने क्वेश्चन किया, ये जो ग्रुप वीज़ा होता है, इस ग्रुप वीज़े के साथ टिकट भी ग्रुप वीज़ा ग्रुप में होती है, कह सकते हैं आप इसको, नॉट एग्जैक्टली बट सेम सिमिलरली आप इसको मान सकते हैं, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनके वीज़ा 500, 600, 700 आते हैं, जिस तरह बिन लादन वगैरह, अलमजाल कंपनी, शिरका निस्मा, शिरका हाइव, उनके वीज़ा सैकड़ों में आते हैं, और वो सैकड़ों वीज़ा आते हैं तो वो कम अज़ कम 50, 60 या 100 कैंडिडेट एक साथ ग्रुप में ही ट्रैवल करता है। वो आलमोस्ट पूरे का पूरा प्लेन ही इन लोगों के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये तो आपका क्वेश्चन हो गया। एक भाई ने क्वेश्चन किया, मेरे वीज़े के मेरे ई नंबर के ऊपर डेट चेंज हो चुकी है, लेकिन मेरा पासपोर्ट अभी तक बाहर नहीं आया, ना ही उसके ऊपर वीज़ा शो हो रहा है, ना वीज़ा नंबर शो हो रहा है। तो इसमें डेट चेंज होने से 2 तरह की मुराद ली जा सकती है। एक मुराद, आपके वीज़े के ऊपर वर्किंग स्टार्ट हुई, उनको कोई ऑब्जेक्शन मिला, ऑब्जेक्शन के बाद उन्होंने उसको रिफ्यूज़ करके साइड पे रख के वापस कर दिया। एक तो पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, इसमें आपके वीज़ा इशू हुआ, टाइम ख़त्म हो गया, उन्होंने साइड पे रख दिया, नेक्स्ट डे का वेट किया, नेक्स्ट डे आके उन्होंने नया बंडल उठाया, उसके वीज़ा लगाने शुरू कर दिए, आपका वीज़ा नीचे दब के रह गया, पासपोर्ट के नीचे दब के रह गया। ये चीज़ नॉर्मली वीकेंड पे क्लियर हो जाती है, यानी कि पीर को हुआ तो ये मंडे तक, फ्राइडे तक ये चीज़ें क्लियर हो जाती है, फ्राइडे को वो सारे पासपोर्ट निकाल देते हैं। नॉर्मली इसमें 10-1 दिन लग जाते हैं पासपोर्ट एम्बेसी से बाहर आते हुए, अगर फंस जाए तो। अदरवाइज 1 दिन अंडर वर्किंग आया तो नेक्स्ट डे ये पासपोर्ट बाहर इजीली आ जाता है, कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन ये एक्सेप्शनल केसेस में पॉसिबिलिटी होती है कि वो वीज़ा नीचे अंडर वर्किंग आने के बाद नीचे दब के रह गया और बाहर ही नहीं निकला। फुल एंड फाइनल और आज का मेन क्वेश्चन, एक भाई ने लिखा है कि भाई आप झूठ ना बोलें, आउट पास के ऊपर मैं 2021 में वापस आया और आज भी मेरा तरहेल पेपर के ऊपर ब्लैक लिस्ट शो हो रहा है। ये हमारी एक वीडियो थी जो इस वक्त सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा फेमस है, जो इसके ऊपर है, तरहेल के ऊपर, ब्लैक लिस्ट अफराद के ऊपर। हमने अपनी इस वीडियो में, आपने लगता है ये वीडियो पूरी सुनी नहीं, पूरी वीडियो सुनेंगे, हमने डिटेल में बताया है कि इस वीडियो के अंदर वो लोग, जब सऊदी गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन का पीरियड जारी किया था, उन्होंने कहा था कि इन पर्टिकुलर 3 महीनों में
جو بھی غیر قانونی طور پہ سعودی عربیہ میں مقیم افراد ہیں وہ واپس جا سکتے ہیں، ان کو بلیک لسٹ نہیں کیا جائے گا۔ اور اس 3 مہینے کے پیریڈ کے دوران جو افراد واپس آئے ان کو ہم نے خود واپس بھیجا ہے، ذمہ داری کے ساتھ بھیجا ہے، اور وہ واپس گئے ہیں، بے شمار اس ریلیکس پیریڈ کے اندر واپس جا چکے ہیں لوگ۔ ہمیں جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کیوں بولیں گے؟ جو ہم نے خود پریکٹیکلی ایفرٹ کی ہے، جن کی خاطر وہ ہم نے خود بھیجے ہیں۔ یہ نہیں کہ سنی سنائی بات نہیں میں کر رہا۔ ہاں، اس پیریڈ کے علاوہ جو آؤٹ پاسٹ پہ آئے ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی بلیک لسٹ ہوں گے۔ نہ ہم نے ان بندوں کا ذکر کیا ہے، نہ 2021 کا، 16 کا، نہ فلانے ٹائم کا، کسی چیز کا ہم نے ذکر نہیں کیا، صرف مینشن کیا اس پرٹیکولر پیریڈ کو جب سعودی گورنمنٹ نے ریلیکسیشن دی تھی۔ لہٰذا کمنٹس کرنے سے پہلے یا تو آپ اپنی پوری ویڈیو ہماری سن لیا کریں، اس کا تھیم دیکھ لیا کریں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے۔ ایک بھائی نے اور کمنٹ کیا تھا کہ آپ ہمارے کمنٹس ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تھوڑے سے ہارش۔ میں ڈیلیٹ نہیں کرتا آپ لوگوں کے کمنٹس، آپ ہمارے کمنٹ سیکشن میں جائیں، سارے کمنٹس دیکھیں، آپ کے سارے کویسچن موجود ہیں، اور میکسیمم کے میں نے جوابات بھی دیے ہوئے ہیں۔ جتنے کویسچن تھے ان سب کے جوابات، ان کے آنسر آپ کو دیے ہوئے ہیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ ہمیں موٹیویٹ کریں تاکہ ہم انفارمیٹیو ویڈیو مزید بناتے رہیں، مزید ریسرچ آپ کے لیے کرتے رہیں، نہ کہ ہمیں ڈی موٹیویٹ کریں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اگر آپ کو ہماری انفارمیشن اچھی لگتی ہے تو۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔